अस्सलाम वालेकुम जी। वक़ास ख़ान ऑफ़िशियल से वक़ास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। बुशरा बीबी का जो है वो मुलाकात हो गई है इमरान ख़ान साहब से, और इस हवाले से फ़ारूक हबीब साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तज़किरा किया है, पूरा अहवाल बताया है कि इमरान ख़ान साहब किस हालत में रह रहे हैं। तो आपसे शेयर करते चलें कि इमरान ख़ान साहब के हवाले से फ़ारूक हबीब साहब का ये दावा है कि वो छोटे से इतने छोटे से सेल में वो रह रहे हैं कि जहाँ पर यानी उनके अपने बैग रखने की जगह नहीं है, और साथ ही साथ जो उनका वॉशरूम है, उसमें पानी की एक बाल्टी रखी गई है, जिससे वो सब नहा भी उससे सकते हैं, फ्लश के लिए भी वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर एहलकार नहीं खड़ा किया गया ताकि इमरान खान साहब किसी से बात कर सकें। तो कह रहे हैं कि जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हिदायत हैं कि इमरान खान साहब को बेटर क्लास दी जाए। तो बेटर क्लास भी नहीं मिली है इमरान खान साहब को। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब कि छोटे से डब्बे-नुमा सेल में रह रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि उनको जो वॉशरूम खुला, यानी कह रहे हैं खुला वॉशरूम है, जैसे खुला वॉशरूम मतलब ऊपर छत नहीं होगी, इस टाइप का कोई वॉशरूम होगा। और ये भी एक बात वो कर रहे हैं कि जो किताबों का कहा गया था इमरान खान की जानिब से कि उनको वो किताबें फ़राहम की जाएँ जिसमें कुरान पाक अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ उन्होंने कहा था कि वो उनको पहुँचाया जाए। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब ये बुशरा बीवी को कोट करते हुए दावा कर रहे हैं कि वो कुरान पाक भी अब तक इमरान खान साहब को नहीं मिल सका। तो ये सूरत हाल है। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब को सियासी मकासद के लिए हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जेल में डाला गया, और इस सूरत हाल में हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि उनको अच्छी सहूलियात फ़राहम की जाएँगी। ज़ाहिर सी बात है, कुछ डिमांड्स होंगी, जिसकी भी हैं डिमांड्स, वो अपनी डिमांड्स उन्होंने यानी बराह रास्त या इनडायरेक्टली पहुँचाई हुई होंगी, तो वो पूरा होने की सूरत में ही उनको या तो मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा या कुछ और तरीक़ाकार होगा। लेकिन बहरहाल उनको जब तक वो जेल में हैं तो सख्तियाँ झेलना पड़ेंगी। और इमरान खान साहब के ही वकील जो पहली बार मुलाकात करके आए थे, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको बेटर क्लास की ज़रूरत नहीं है, जो भी सूरत हाल होगी वो सहने और झेलने के लिए तैयार हैं। तो ये वकील साहब की जानिब से मौक़िफ़ आया था। मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं, और ऑथेंटिक चीज़ क्या है वो तो यानी ज़ाहिर-सी बात है, जो बंदा मिल कर आया है वही बता सकता है। जो उससे हटकर जो चीज़ें हैं वो शायद उसमें इतनी सदाकत ना हो। तो ये इमरान खान साहब की जेल में सूरत हाल है, और हमने जैसा कि आपको बताया था सेंट्रल जेल कराची में सी क्लास और बी क्लास की सूरत हाल क्या होती है। लेकिन ये जो सियासी कैदी होते हैं, इनकी सूरत हाल अलग होती है। इनको प्रेशराइज़ करने के लिए बिल्कुल अलग-थलग रख दिया जाता है। जगह भी कुछ तंग होती है, और सफाई-सुथराई भी नहीं होती, और इतना कि इंसान जो है वो तंग आकर बिलाखिर भागने की कोशिश करे वहाँ से। तो यही सूरत हाल इमरान खान के हवाले से भी नज़र आ रही है। देखते हैं कब तक इमरान खान साहब इस चीज़ को झेलते हैं, और शायद उनको ज़मानत ही मिल जाए। ये तो वक़्त ही बताएगा क्या मामलात होते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से वो उनको बहुत ही छोटे से एक डरमे-नुमा सेल में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएँगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में पोस्टिंग और तबादलों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यानी किसी किस्म के तबादले अब नहीं होंगे, हत्ता कि जो भी मामलात हैं, जो भी इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर तबादले अब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को बताए बगैर, इलेक्शन कमीशन के इल्म में आए बगैर कुछ भी अब नहीं हो पाएगा। इसकी वजह ये है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सूबाई असम्बलियाँ और वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बलियों से मुराद है सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली, तहलील हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत तहलील हो चुकी है। केपी और पंजाब पहले से तहलील हो चुकी थी। इस सूरत में तहलील होने के बाद निगरान सेटअप आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर-अंदर इंतखाबात करवाए, मुल्क भर में इंतखाबात करवाए। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि किसी भी सूरत में जो सरकारी अफ़सरान हैं, जो इदारे हैं, उनको जब तक इलेक्शन कमीशन ना चाहे उनको हटाया नहीं जा सकता, किसी और जगह अपनी मर्ज़ी से तैनात नहीं किया जा सकता। हालाँकि इसका एक और पहलू अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ने एक कदम और उठाया है, वो ये है कि उन्होंने लोगों के तबादले पहले से ही कर दिए, एक फ़र्द को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ताकि ये इलेक्शन पे असरअंदाज़ ना हो। तो ये पहला स्टेप करने के बाद अब ये होगा कि वो उस पे फुल स्टॉप लग जाएगा, और उसके बाद कोई तबादले, कोई तकर्रुरियाँ कुछ भी नहीं होंगी। वजह ये है कि साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात कराए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने अमली तौर पर इलेक्शन की जानिब कदम बढ़ा दिया है, और ये एक फ़र्स्ट स्टेप है, और आगे बढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन
आगे क्या करते हैं वो आपको आगे बताएँगे। जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब जो हैं वो सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे। इसका जो है गुज़िश्ता रोज़ अपोज़िशन और हुकूमत सिंध ने मुशतरका तौर पर फ़ैसला कर दिया है और कल हो सकता है 16 अगस्त को वो हल्फ़ उठा लें। आज जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी ख़्वाहिश तो ये है, मेरी ख़्वाहिश तो ये है कि मुल्क में और शहर में, सूबे में अमन व अमान हो, सेहत की सहूलियात हों, तालीम जो है वो आम हो, मुफ़्त तालीम फ़राहम की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतरीन हो, कोई शहरी जो है वो खौफ़ ज़दा ना हो। बोले ये मेरी ख़्वाहिशात हैं लेकिन उनके पास इतने इख्तियारात हैं नहीं, महदूद वक़्त के लिए 3 महीने या जब भी इंतखाबात के बाद नया सेटअप जब तक नहीं आ जाता तब तक वो रहेंगे। तो उनका ये कहना था कि उनके पास जितने इख्तियारात हैं, पहले तो ये कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो आए हुए हैं और वो कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करें साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात कराने के सिलसिले में। उसके अलावा उनका ये कहना था कि निगरान हुकूमत है, अपना सेटअप जो जो भी काबीना लेकर आएँगे वो ज़ाहिर-सी बात है उस काबीना का ताल्लुक ज़रूरी नहीं अदलिया से हो, क्योंकि वो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो जिस इदारे से आता है वो कोशिश करता है कि अपने लोग आगे लेकर आएँ। लेकिन उनका ये कहना है कि ज़रूरी नहीं इस हवाले से कोई जुडिशरी से किसी का ताल्लुक हो। हम देखेंगे कि जहाँ-जहाँ हमें लोग मुयस्सर हैं, हम उन लोगों को काबीना का हिस्सा बनाएँगे और हिस्सा बनाने के बाद कोशिश ये करेंगे कि शहर के लिए या सूबे के लिए हम बहुत कुछ कर सकें। ये जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब के हवाले से एक और अहम बात आपके साथ शेयर करता चलूँगा। सन 2013 में इन पर एक कातलाना हमला हुआ था जिसमें इनके स्क्वाड में शामिल 9 शहरी शहीद हो गए थे और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ये खुशकिस्मती से और मौज़ाती तौर पर महफूज़ रहे। तो इस हवाले से भी उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि ज़ाहिर-सी बात है पहले से हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि दहशतगर्दी के मामलात जो हैं उन पर नज़र रखी जाए और उनको कंट्रोल किया जाए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।